तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्पल बोन्स के बारे में। कार्पल जो कि हमारे रिस्ट के बोन हैं, तो द कार्पस इज मेड अप ऑफ 8 कार्पल बोन, यानी कि जो रिस्ट है वो 8 कार्पल बोन से बनी हुई है। विच आर अरेंज्ड इन 2 रोज, जो कि 2 रोज के अंदर अरेंज्ड है। ये एक क्लासिकल न्यूमोनिक से हम याद करते हैं, ठीक है, जो कि कौन सा है, सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच, ठीक है। तो शी में से एस लिया, एस यानी कि स्कैफोइड, वैसे ही लुक्स में से एल, टू में से टी, प्रिटी में से पी, ट्राई में से टी, टू में से टी, कैच में से सी और हर में से एच। तो जो प्रॉक्सिमल रो है उसके अंदर है स्कैफोइड, लियोनेट, ट्राइक्वेट्रल और पीसीफॉर्म। तो कहाँ पे है ये बॉन्ड्स, तो ये रहे, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे प्रॉक्सिमल रो के अंदर स्कैफोइड, ये रहा स्कैफोइड, उसके बाद दूसरा है लियोनेट, ये रहा लियोनेट, उसके बाद है ट्राइक्वेट्रल, ट्राइक्वेट्रम, ठीक है, और पीसीफॉर्म, तो ये रहा पीसीफॉर्म। ये है प्रॉक्सिमल रो। डिस्टल रो में कौन कौन से है, तो डिस्टल रो में है ट्रेपेजियम, उसके बाद ट्रेपेजॉइड, उसके बाद है कैपिटेट और उसके बाद है हेमिट, तो ये होगा हेमिट। तो इतने बोन्स कार्पल के या फिर कार्पस के 8 कार्पल बोन्स हमें देखने को मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो द इंडिविजुअल कार्पल बोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर शेप एंड द साइड कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ देयर आर्टिकुलर सरफेसिस। तो इनकी जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे टेबल 2.1 के अंदर दी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल कार्पल बोन्स। तो एक आइडेंटिफिकेशन भी दिया है और अटैचमेंट भी दिया है। तो सबसे पहले हम सारे के सारे बोन जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करेंगे। देखो अगर इसमें से मैं आपको पढ़ दूंगा तो आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं बुक में से पढ़ूंगा और आपको रियल टाइम आपको दिखाता भी रहूँगा साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें बोन के बारे में बात की गई है वो है स्कैफोइड बोन। तो ये जो हरे रंग से आपको दिख रहा है ये है स्कैफोइड बोन। स्कैफोइड बोन के बारे में हमें ये लिख के दिया है, जैसे कि मैं इसको आइसोलेट करता हूँ तो स्कैफोइड बोन के बारे में हमें ये लिख के दिया है कि ये जो है ये बोट शेप का है, इसके पास ट्यूबरकल है। कहाँ पे है ट्यूबरकल, ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ इट एंटीरियर सरफेस। तो ये देखो हम इसका ट्यूबरकल भी देखते हैं, तो ये देखो ये है इसका ट्यूबरकल, कहाँ पे, इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर है और कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक भी है, इसकी नेक आप देख सकते हो कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक भी है। तो ये हो गया हमारा स्कैफोइड बोन। दूसरा बोन जो हमें दिया है वो कौन सा है, वो है ल्यूनेट। ल्यूनेट यानी कि मून शेप का बोन है। दूसरा है ल्यूनेट, मून शेप का है, स्मॉल सेमील्यूनर आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्कैफोइड इज ऑन द लेटरल साइड। तो क्या बात की, देखो कौन सी सरफेस की बात की गई यहाँ पे, सेमिल्यूनर आर्टिकुलर सरफेस फॉर स्कैफोइड बोन। तो स्कैफोइड बोन के लिए ये देखो यहाँ पे हमें ये डिस्टल सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है, ये पामर सरफेस है और ये प्रॉक्सिमल सरफेस है, ठीक है। लैंडमार्क की अगर बात करें तो ये है स्कैफोइड के साथ जुड़ने वाला पार्ट, कौन सा, ये हरे रंग से जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्कैफोइड आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ल्यूनेट बोन है। इतनी चीज़ हमें लिख के दी है ल्यूनेट के बारे में। तीसरा बोन जिसकी बात की है वो कौन सा है, वो है ट्राइक्वेट्रल। ट्राइक्वेट्रल कौन सा है, तो देखो ये वाला है ट्राइक्वेट्रल या फिर ट्राइक्वेट्रम बोन। तो ट्राइक्वेट्रल बोन जो है वो पिरामिडल इन शेप है, ओवल फेस है इसके पास। तो ये देखो इसका ओवल फेस है, एक सेकेंड, तो हमें क्या लिख के दिया है कि ओवल फैसेट है ऑन द डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट में इसके पास एक ओवल फैसेट है एंटीरियर सरफेस के ऊपर आर्टिकुलेट करने के लिए पीसी फॉर्म से। तो पीसी फॉर्म से आर्टिकुलेट करने के लिए ये हरा वाला पार्ट आप देख सकते हो। तो पीसी फॉर्म कहाँ पे है, तो आप ये देख सकते हो, ये है जो है पीसी फॉर्म, और उससे आर्टिकुलेट करने के लिए ये वाला पार्ट है पीसी फॉर्म आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ट्राइक्वेट्रम बोन, ठीक है। उसके बाद है हमारा पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म जो बोन है ये पी शेप का है, क्लियरली विजिबल है कि ये पी शेप का है और स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है। तो हमारा सबसे छोटा कार्पल बोन जो है वो यही है, सबसे स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। ओवल फैसेट फॉर द ट्राइक्वेट्रल लाइज ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डोर्सल सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट,
ट्राइक्वेट्रम आर्टिकुलर फैसेट ऑफ पीसीफॉर्म बोन, ठीक है। लेटरल सरफेस इज ग्रूव्ड बाय अल्नर नर्व, तो लेटरल सरफेस पे अल्नर नर्व आपको पास होती हुई दिख सकती है। तो कहाँ है अल्नर नर्व, तो ये देखो, ये है अल्नर नर्व, यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्नर नर्व। तो इसी के बारे में हमें लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है कि लेटरल सरफेस इज ग्रूव्ड बाय द अल्नर नर्व। उसके बाद लिखा है कि सेसामोइड बोन इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। सेसामोइड बोन क्या होते हैं, तो फॉर दैट मैटर आप ये देखिए कि बोन किस टाइप के होते हैं। तो बोन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्लैट बोन हो गए जो कि हमारा स्कल और स्टर्न है। इरेगुलर बोन्स हो गए जैसे कि वर्टिब्रा, पेल्विस। लॉन्ग बोन्स जैसे कि हो गया फीमर। सेसामोइड बोन ऐसे बोन है जैसे कि पीसीफॉर्म भी है और पटेला भी है कि ये अपनी जगह पे टेंडन की मदद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एम्बेडेड विद इन टेंडन, तो इसीलिए हमने इसको बोला है सेसामोइड बोन। और शॉर्ट बोन है कार्पस और टार्सस, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला था इसको हमने, यहाँ पे इसको बोला गया था सेसामोइड बोन। तो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो है, अगर वो भी आपको देखना है तो दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये है हमारा ये वाला मसल जो कि अभी आपको थोड़ा हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, ये है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और उसका टेंडन आप देख सकते हो। तो उसके टेंडन की वजह से ये अपनी जगह पे है, ठीक है। अब इसको ऑफ कर देते हैं, नर्व्स को भी ऑफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा बोन है, तो ये वाला जो बोन है, एक से ये वाला बोन जो है वो हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोन जो है क्वाड्रिलेटरल है शेप में और इसके पास ग्रूव है। किसके लिए ग्रूव है, फॉर द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड क्रेस्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। अपर सरफेस पे क्रेस्ट जैसी चीज़ आपको दिख रही है, उभरी हुई रिज, ठीक है। और क्या है इसके पास, और इसके पास है ग्रूव है फॉर टेंडन फॉर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को देखने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो मसल दिख रहा है हाईलाइट होता हुआ, ये है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। ये आपको जाता हुआ दिख रहा होगा इसकी ग्रूव में से, ये देखो इसकी ये ग्रूव में से ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये रही इसकी ग्रूव यहाँ पे। तो ये है, इसको बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ट्रेपेजॉइड। तो ये वाला जो है ये है ट्रेपेजॉइड बोन हमारा, दिख रहा है ये वाला, हाँ ये है ट्रेपेजॉइड बोन। इसके बारे में ये लिखा है कि ये शू शेप का है और पोस्टीरियर सरफेस इज लार्जर देन एंटीरियर। तो इसको हम सरफेस दिखा देते हैं। तो ये शू शेप का बोन है, ठीक है, जैसे आपको ऐसे दिख रहा होगा, और इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है वो लार्जर है देन एंटीरियर सरफेस, ठीक है। उसके बाद है कैपिटेट। तो ये वाला है कैपिटेट। कैपिटेट सबसे लार्जेस्ट बोन है और राउंडेड हेड है इसकी प्रोक्सिमल सरफेस के ऊपर। तो ये देखो इसका ये राउंडेड हेड आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है कैपिटेट, सबसे लार्जेस्ट बोन, ठीक है। और उसके बाद है हेमेट। हेमेट है वेज, ये देखो हेमेट किस शेप का है, वेज शेप का है। देखो वेज इसे कहते हैं जो कि टेपरिंग होता है एक एंड से। तो जो हमारा बोन है वो भी कैसा है, इसी टाइप का है, देखो है ना, दिख रहा है आपको वेज जैसा, बस। तो यही है हमारा बोन। हुक लाइक प्रोसेस इज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डिस्टल पार्ट। तो हुक जैसी प्रोसेस भी हमको देखने को मिली है, इसको आइसोलेट कर देते, देखो हुक लाइक प्रोसेस भी है इसके पास फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ इट्स एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के पास ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, हुक लाइक पार्ट। अभी हम बात करते हैं अटैचमेंट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैफोइड बोन से। तो मैं इसको अटैचमेंट और इंसर्शन पे ले जाता हूँ, ओरिजिन और इंसर्शन का ये मैप आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है स्कैफोइड बोन, मतलब ये वाले बोन की हम बात कर रहे हैं। इस वाले बोन में हमें लिख के दिया है कि ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोइड यहाँ पे अटैच होता है एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस,
कैसा होता है, तो वो इस तरह के बोन है, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, इसको मैं फेड कर देता हूँ अभी के लिए। उसके बाद जो हमारा ल्यूनेट है, क्या उस पर आपको कुछ दिख रहा है? जैसे कि ये वाला है हमारा ल्यूनेट, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद है ट्राइक्वेट्रल, तो ये रहा हमारा ट्राइक्वेट्रम बोन। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं है, तो इसलिए आपको डैश मिलेगा बीडीसी के अंदर। उसके बाद है पीसी फॉर्म, तो ये रहा हमारा पीसी फॉर्म बोन। इस पीसी फॉर्म बोन में क्या है कि इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, तो इंसर्शन के लिए हमारे पास है ब्लू कलर। हाँ, तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का इंसर्शन, तो ये देखो ये होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? दूसरा है हमारे पास ये किसके लिए है? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। तो एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी क्या होता है? तो ये देखो ये होता है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। ठीक है, तो ये हो इसका ओरिजिन, और इंसर्शन था फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम बोन हमारा ये वाला है। ठीक है, ट्रेपेजियम बोन में हमारा क्या क्या लिख के दिया है? क्रेस्ट तो है ओरिजिन, क्रेस्ट पे ओरिजिन है, ओरिजिन टू द एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। तो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस देखते हैं, चलो ये एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, इसको हम ओरिजिनेट करवाते हैं, तो देखो ये आ गया, आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो वापस से ट्राई करते हैं। एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस की नहीं आ रहा भाई। चलो एक काम करते हैं, इसको हाइड कर देता हूँ मैं, अभी लाने का ट्राई करते हैं एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। हाँ, तो ये रहा एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, यही तो था। तो इसका ओरिजिन आपको पता चला क्या है? दोनों है। पहले हमें क्या देखने को मिला था? एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस का एक ओरिजिन था स्कैफोइड, दूसरा एक ओरिजिन कौन सा है? दूसरा एक ओरिजिन है क्रेस्ट, किसका? ट्रेपेजियम का, तो इसीलिए ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस की। तो रुको एक सेकेंड, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, तो ये रहा फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। तो ये वाला जो मसल आपको दिख रहा है, ये है फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमें दिख के दिया है ओपोनेंस पोलिसिस, ओपोनेंस पोलिसिस। तो ओपोनेंस, चलो अभी मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस हो गया, और ये होगा ओपोनेंस पोलिसिस। तो ये रहा ओपोनेंस पोलिसिस। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये मसल दिखता है हमें। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेपेजॉइड पे। ट्रेपेजॉइड पे दिखा है कि एंटीरियर सरफेस पे सम फाइबर्स ऑफ ऑब्लिक हेड ऑफ एब्डक्टर पोलिसिस अराइसिस, तो यानी कि कुछ फाइबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कैपिटेट पे, कैपिटेट पे हमें कुछ लिख के नहीं दिया है, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस और ओब्लिक हेड ऑफ एब्डक्टर पोलिसिस। ठीक है, इसको भी मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड कर देते हैं, और इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है हमें? और हमें ये लिख के दिया है कि जो हैमेट है, ये हमारा हैमेट जो बोन, इसके हुक के ऊपर है फ्लेक्सर, चलो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद दिखा है ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटी, ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। तो ये देखो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ये कुछ इस तरीके का मसल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें लिख के दिया है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, तो ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, हाँ तो ये रहा ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ठीक है, इसके अलावा और हमें दिख के लिया है फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, और हमारा जो पीसी फॉर्म है उधर हमें लिख के दिया है एक्सटेंसर रेटिनिकुलम। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं फ्लेक्सर रेटिनिकुलम को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्लेक्सर
रेटिनेकुलम। देखो तो ये हो गया फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। ठीक है, ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम हमारी बुक के अंदर हमें लिख के दिया है स्कैफोइड के लिए, मतलब स्कैफोइड के पास इसके अटैचमेंट लिख के दी है। दूसरी लिख के दी है पीसीफॉर्म के पास, और तीसरी लिख के दी है हमें हैमेट के पास। इसके अलावा हमको ट्रेपेजियम के अंदर भी लिख के दी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये है आपका फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें लिख के दी है वो है एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। ये देखो, तो ये है एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमें लिख के दिया है पीसीफॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स और अटैचमेंट दोनों यहाँ पे क्लियर होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब बात कर देते हैं ऑसिफिकेशन की। तो ऑसिफिकेशन के लिए हमें ये लिख के दिया कि द कार्पल बोन्स ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स एक्सेप्ट द कैपिटेट एंड हेमेट। जैसे कि कैपिटेट सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, हेमेट थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ट्राइक्वेट्रम थर्ड ईयर, ल्यूनेट फोर्थ ईयर, स्कैफोइड ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड फिफ्थ ईयर, पीसीफॉर्म 12th ईयर, यानी कि जनरली 9 से 12th ईयर के अंदर ये हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो फ्रैक्चर ऑफ द स्कैफोइड इज क्वाइट कॉमन। स्कैफोइड बोन कौन सा है, तो अगर हम यहाँ आपको दिखाना चाहो तो ये वाला बोन जो है वो है स्कैफोइड। तो स्कैफोइड का फ्रैक्चर जो है वो क्वाइट कॉमन है इन फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। नॉर्मली द स्कैफोइड हैज 2 न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो स्कैफोइड के पास 2 न्यूट्रिएंट आर्टरीज देखने को मिलती है। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ, 2 न्यूट्रिएंट आर्टरीज। ठीक है, तो चलो उसके लिए हमें कनेक्टिव टिश्यू को बंद करना पड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर को बंद करना पड़ेगा और आर्ट्रियल को चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्ट्रियल, ये देखो यहाँ पे एक आपको दिख रही है। देखो ये मेन जो है, ये मेन है रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी की ये ब्रांच है। ठीक है, तो उसमें से एक आपको जाती हुई दिख रही है इधर से। ठीक है, तो ये भी एंट्री कर रहे हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, और दूसरी ये देखो, दूसरी इधर से जा रही है। ये भी देखो मेन तो क्या है, ये भी रेडियल आर्टरी है, लेकिन उसकी एक ब्रांच इधर से भी जाती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, ये वाली देख रहे हो ना, ये वाली। आगे बढ़ते हैं अभी। तो यही लिख के दिया कि न्यूट्रिएंट आर्टरीज अराइज फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, वन एंटरिंग टू द पावर सरफेस एंड अदर डॉर्सल सरफेस। ओकेजनली 30% ऑफ द केसेस में प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्कैफोइड रिसीव सप्लाई फ्रॉम द डिस्टल पार्ट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्कैफोइड जो है वो रिसीव करता है डिस्टल पार्ट से। इन दिस केसेस द फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्कैफोइड मे रिजल्ट इन लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो अगर ऐसा हो रहा है और अगर उधर फ्रैक्चर हो गया तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होगा, और अगर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया तो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। अब हमारा बोन हमें लगता है हार्ड है कि नॉन लिविंग है, लेकिन ऐसा थोड़ी है ना, तो लिविंग एंटिटी टिश्यू है, तो इसको बोलते हैं डेथ ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस मतलब। या फिर नॉन इनर, जुड़ेंगे ही नहीं वापस। क्या बोला है फिगर 2.26, तो ये देखो ये नॉर्मली दिखाया है ना, न्यूट्रिएंट्स आर्टरी है। तो अगर दो ऐसे पार्ट हो गए प्रॉक्सिमल डिस्टल, तो चलो ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए डिफरेंट है। लेकिन वो जो 13% केसेस थे, अगर वो पीछे से आ रही है ना, और अगर कट हो गया तो फिर तो इसका पक्का है नेक्रोसिस। तो यही हमें लिख के दिया था। आगे है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट में प्रोड्यूस कार्पल टनल सिंड्रोम लाइक फीचर, है ना। कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके लिए हमें
यहाँ पे लिख के दिया है फिगर 2.27 में ABC। तो देखो नॉर्मल पोजीशन ऑफ नर्व कुछ इस तरीके से होती है, ये अनलर नर्व और ये मीडियल नर्व। लेकिन अगर डिसलोकेशन हो गया ल्यूनेट का तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। तो देखो ये ल्यूनेट यहाँ से ऊपर चला गया तो ये नर्व प्रेस होने लगी, इससे क्या होगा, एप लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। तो देखो यहाँ पे जो है वो हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि जो पर्पल से शेडेड एरिया ना उधर नमनेस आ गई। क्यों? क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो यहाँ इतने डिटेल्स हमें दी गई है हमारे कार्पल बोन्स के बारे में। अब क्या बचा? अब बचे हैं हमारे मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेटाकार्पल बोन्स को।